हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्सवाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको बताए थे क्लास 10 का द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.4 में पहला क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको। आज मैं उसके आगे दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कह रहा है। देखिए एक्सरसाइज 4.4 लास्ट एक्सरसाइज, आज इसको खत्म करेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात करना है। यानी के एक यहाँ पे दिया हुआ है, अचर है, तो के का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करें उसके दो बराबर, कहता ज्ञात करें कि उसके दो बराबर मूल हो। कह रहा है कि मूल जो द्विघात का कितना मूल होता है, दो मूल होती है। वो दोनों मूल में कहता है कि दोनों मूल बराबर है, तब कहता है के का मान ज्ञात करना है। जैसे द्विघात समीकरण दे दिया है, यहाँ पे क्या दिया कि 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर a इक्वल टू क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू यहाँ पे k है और c इक्वल टू 3 है। ये दिया हुआ है। हम जानते हैं यदि दिए गए समीकरण का दो बराबर मूल हो तो d बराबर 0 होगा। क्या होगा? यदि दो बराबर मूल होती है तब d का मान क्या होता है, 0 होती है। अर्थात यानी दैट इज d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इसमें आपको क्या करना है, मान बैठा देना है। मान क्या बैठाना है, तो b का मान क्या है, k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 2, c मतलब 3 बराबर 0। दैट इज k स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8 दिया 24 बराबर 0। क्या करेंगे हम, k स्क्वायर ये क्या है, माइनस से बराबर की साइड लाइन क्या हो जाएगा, प्लस 24। हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर स्क्वायर है इधर है तो स्क्वायर जब इधर लाएंगे हम तो रूट क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ वर्ग है, इधर वर्गमूल में हो जाएगा, यानी प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब देखिए k इक्वल टू प्लस माइनस 24 को तोड़ेंगे हम, तो 24 को अगर तोड़ना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 का देखिए 2 से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगी 6, फिर 2 से करेंगे 3, यानी मेरा हो जाएगा ये 2√6। तीन हो गए, 6 चौको 24 मतलब 6 चौका, तो दो में 1 2 लेते हैं, मूल से बाहर करते हैं रूट से, ये हो गया मेरा वर्गमूल से बाहर करेंगे 2√2। इसका मतलब इसलिए k बराबर मेरा हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। यही मेरा क्या हुआ, k का मान आया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा नंबर देखिए, आप ध्यान से यहाँ सुनिएगा। यहाँ का है कि द्विघात समीकरण, सबसे पहले ये आपका द्विघात में नहीं है, इसको सबसे पहले तोड़ेंगे, ब्रैकेट में जो है उससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स को इस एक्स से गुना करें तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। इसको इससे किया के एक्स स्क्वायर, इससे मेरे इसमें करेंगे तो माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। 6 जैसे है उसी तरह रहा। तो यहाँ पर देख लीजिए जो है उसको लिखिए। यहाँ पर a इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, दैट इज a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k एंड और c इक्वल टू 6 होगी। यदि उसी तरह लिख देंगे, यदि दिए गए समीकरण का दो बराबर मूल हो तब d बराबर क्या हो गया 0। दैट इज b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। दैट इज क्या लिखेंगे, अर्थात b बराबर कितना मान है, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a मतलब k और c मतलब 6 बराबर 0। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 2 दूनी 4 माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस गुना माइनस प्लस k² माइनस 24k बराबर 0। अब आप देखिए 4
ये देखिए के स्क्वायर मतलब के कितना बार है, 2 बार है। स्क्वायर मतलब होता है कि के पर 2 पावर मतलब के 2 बार है, यानी लिख सकते हैं इसको के गुना के, कोई दिक्कत नहीं। बराबर का इधर लाएंगे हम, माइनस इधर प्लस हो जाएगा 24 के। अब देखिए एक के और एक के कैंसिल, बराबर के वो साइड में क्या होता है, इधर ये इधर ये, इसको या इधर भाग देते तो के कैंसिल। तो अब क्या हो जाएगा, के इक्वल टू हो जाएगी 24/4, 4 एकम 4, 6 चौक 24। इसलिए हम कह सकते हैं कि के बराबर जो मान आया वो क्या आया, 6 आया। यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, थर्ड देखते हैं, सॉरी थर्ड है, सेकंड बता दिए हैं। थर्ड है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, मतलब आम की बगिया मतलब बगीचा टाइप का बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं आम का जब भी बगीचा होगा या तो वर्गाकार या आयताकार, मैक्सिमम यही होती है। तो अगर मेरा लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर करती तो वर्गाकार होती, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। दैट मीन्स अगर चौड़ाई 10 मीटर है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगी, 2 गुनी है, इसलिए मीटर बोल रहे हैं। चूंकि उसका क्षेत्रफल यहाँ पे 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो जब क्षेत्रफल मीटर में है तो लंबाई चौड़ाई भी ऑब्वियस बात है मीटर में होगी। यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई पता करने के लिए कह रहा है कि अगर संभव है लंबाई चौड़ाई पता करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये तो हमको पता चल गया कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, दैट मीन्स ये क्या है, आयताकार है। तो हम यहाँ पे एक आयत बना देते हैं, एक छोटा सा आयताकार बगिया बनाते हैं आम का। किसका है, आम का। तो अब यहाँ पे ये लंबाई देखिए चौड़ाई से 2 गुना लिए, अगर इसको हम लेंगे चौड़ाई x मीटर तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर 2x मीटर। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है इसका, 800 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए चलिए मानते हैं, माना कि क्या माने हैं, माना कि आम की बगिया, माना कि आम की बगिया का चौड़ाई बराबर x मीटर है, तब इसकी लंबाई बराबर 2x मीटर होगा। ऑब्वियस बात है, चूंकि उससे दुगुना है तो 2 × x बराबर 2x मीटर होगा। अब देखिए, अब हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होती है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। सिर्फ इसको इधर कर दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर से। अब इसकी लंबाई कितना, x, लंबाई कितना हो जाएगा, 2x है लंबाई, और चौड़ाई कितना, x मीटर है, बराबर 800, यानी 2x स्क्वायर बराबर 800। दैट इज x स्क्वायर बराबर 2 से क्या है, गुना है, जब इधर लाएंगे तो भाग हो जाएगी, यानी 800/2, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, यानी कि मेरा हो गया है कि x बराबर हो जाएगी, x स्क्वायर बराबर 400। इसका मतलब x बराबर हम अभी जस्ट पढ़ा चुके हैं, स्क्वायर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल, मतलब 400 का रूट। अब देखिए x बराबर प्लस माइनस 400 का तोड़ेंगे हम तो क्या होगा, 2 से करेंगे तो 200, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 100, फिर 5 से करेंगे, फिर 2 से ही कीजिए 50, फिर 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5। इसका मतलब हम जानते हैं 2 2 में 1 2 निकालते हैं, 2 में 1 निकालते हैं, 2 में 1 निकालते हैं, इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 5, इसलिए x बराबर आ गया प्लस माइनस 20, इसलिए x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। अब बोलिए माइनस क्यों नहीं लिया, इसलिए लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में होगी, नहीं होगा, इसलिए हमको प्लस वाला लेंगे 20 मीटर। अब x किसको माने, इसलिए चौड़ाई बराबर, आम की बगिया का चौड़ाई बराबर हो गया 20 मीटर, और लंबाई बराबर हो जाएगा 2x, 2x न है, 2 गुना 20 बराबर 40 मीटर, और दोनों का जब गुना करेंगे तो 4 दूनी 800 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। इसलिए हम कह सकते हैं अतः यह, हाँ कहा है ना कि हाँ अगर है तो संभव है, अतः यह किसका, तो आम का क्या, आम का
बगिया बनाना क्या बोलेंगे, संभव है। आम का बगिया बनाना क्या है, हमको संभव है, इसलिए कि चौड़ाई 20 आया, लंबाई 40 आ गई एग्जैक्ट। जब दोनों का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे 400 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर भी आ गई, इसलिए इसका बनाना संभव है। इसके आगे फिर अगला प्रश्न। हेलो, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, कहता पॉसिबिलिटी है। अगर संभव है, यदि है तो कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। प्रेजेंट आयु क्या है, कहता 2 मित्र हैं, 2 दोस्त हैं, फ्रेंड है। कहता है कि आयु का योग जो है, दोनों का आयु का योग जो है, एज का योग जो है वो 20 वर्ष है। और कह रहा है कि 4 वर्ष पहले उनके आयु का जो गुणनफल था वो कितना था, मल्टीप्लिकेशन 48 था। तब कहता है कि उसका आयु ज्ञात करें। मान लेते हैं, क्या निकालने का, वर्तमान में माना कि एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर, दोनों का जोड़ है 20। अगर सपोज एक मित्र का आयु होगा 5 वर्ष, तो दूसरे का क्या होता है 20 माइनस 5, तो एक का x है तो दूसरे का क्या हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष होगी या होगा, जो भी लिखिए। अब देखिए, अब से कहता है, अब से कितना 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, अब से 4 वर्ष क्या कह रहा है कि पूर्व दोनों की आयु, 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या हो जाएगा। अब देखिए आप, इसका x है तो 4 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x माइनस 4 वर्ष। और या यहीं पे लिखते, चलिए इसी जगह लिखते हैं। और दूसरा का क्या है 20 माइनस x है, 20 माइनस x 4 साल पहले, पूर्व मतलब पहले, कितना हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां तक हम 4 वर्ष पूर्व तक पहुंच गए। अब अगला कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल 48 है, यानी प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा x माइनस 4 गुना 16 माइनस x बराबर 48। ये है प्रश्नानुसार। अब गुना कीजिए, x गुना 16 तो 16x माइनस x स्क्वायर, फिर इससे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 चौका 64 हो जाएगी, फिर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगी 4x, और ये इधर ला लीजिए 48 माइनस बराबर 0। अब देखिए इसको, ये माइनस x स्क्वायर को रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए x यहाँ है और x यहाँ है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 20x। अब ये देखिए आप ध्यान से, दोनों माइनस में है, माइनस दोनों जोड़िए 8 4 12, 8 4 12, 6 4 10 11, 112 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार माइनस से गुना कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर, जो माइनस वाला प्लस हो जाती है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, 112 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर a का मान कितना आएगा 1, b का मान कितना आएगा, b बराबर कितना है यहाँ पे -20, और c बराबर कितना है 112। अब देखिए, चूंकि d बराबर क्या होता है, अब चेक करना है कि यह संभव है, नहीं तो पहले हम क्या करेंगे, इसका रूट निकाल लेते हैं। जब हम रूट निकालेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर b कितना है -20 का स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 1, b मतलब 112, ये कितना हो जाएगा 2 दूना 400, माइनस गुना माइनस प्लस होती है। अब 12 चौका 48 मतलब 448 बराबर -48, ये क्या हुआ 0 से छोटा ना, दैट इज d लेस देन 0। इसका मतलब है कि इसलिए इस समीकरण का कोई क्या होगा, वास्तविक मूल्य नहीं है। इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य होगा, चूंकि हम जानते हैं कि d का
मान जब 0 छोटा होता है तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता, इसलिए अतः यह क्या बोलेंगे, संभव नहीं है, यह संभव नहीं, क्योंकि मूल्य ही नहीं निकलेगा संभव कहां से होगा, इसलिए यह संभव नहीं है। ये क्वेश्चन खत्म हो गई। अब लास्ट क्वेश्चन है, एक और देख लेते हैं। इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। कहा जाता है अंत भला तो सब भला, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास भी समाप्त हो जाएगी आज का। क्या कह रहा है कि क्या परिमाप जो होता है पेरीमीटर 80 मीटर और क्षेत्रफल क्या है 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना कहता संभव है। पार्क जो हम लोग जहाँ घूमने जाते हैं वो क्या है, उसको क्या होता है, पार्क, उसी को कहता है कि बनाना क्या संभव है। यदि है तो करे उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। उस पार्क की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, जिसका क्षेत्रफल और परिमाप दे दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन करने का। सबसे पहले क्या मानेंगे कि माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर है और चौड़ाई बराबर y मीटर है। तब देखिए, तब क्या है, परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर, चूंकि पार्क क्या है, आयताकार है, लंबाई चौड़ाई जब अलग अलग है आयताकार है। अगर एक ही रहता तब तो भुजा सीधा बोलता है तो वर्गाकार होता। इसलिए आपको ये चीज थोड़ा सा सोचना, अंडरस्टूड है ये चीज, थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना है कि आयताकार है कि वर्गाकार। चूंकि लंबाई चौड़ाई दोनों बोला इसलिए आयताकार सोचेंगे। परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू लंबाई। लंबाई क्या है मेरा यहाँ पे x माने और चौड़ाई को y माने हैं, बराबर परिमाप क्या 80 है। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 80/2। 80/2 मतलब 40, यानी कि हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 40। इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिखें कि y इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको ये साइड x को ला देंगे, क्या हो जाएगा x। ये क्या हो गया मेरा समीकरण 1 मान लेते हैं, यानी कि y किसको माना है, चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई बराबर मेरा क्या हो गया 40 माइनस x। इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं, चौड़ाई बराबर x माइनस 40 माइनस x। अब देखिए, अब और क्षेत्रफल बराबर क्या है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई इसको हम पहले लिख देते हैं। अगर पहले लिखेंगे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, चलिए एक लाइन और लिखते हैं, बराबर क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लंबाई क्या है, x है। चौड़ाई देखिए, चौड़ाई यहाँ निकाल के रखे हैं 40 माइनस x बराबर क्षेत्रफल कितना है 400। कोई दिक्कत नहीं चाहिए, इसको गुना कर दीजिए, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक चीज और देखिए आप ध्यान से, ये बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, चूंकि प्लस है बराबर 0। अब देखिए एक बार माइनस से गुना कर देते हैं, इसको माइनस से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये 40 माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगी x प्लस 400 बराबर 0। अब देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। माइनस 20 बराबर 40, माइनस गुना माइनस प्लस 20 गुना 20 400, एक्स स्क्वायर पुर गया। अब इसको हम गुणनखंड कर देंगे जो करते आ रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 माइनस 20 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। इसका मतलब है आ गया x माइनस 20 गुना x माइनस 20 बराबर 0। इसलिए x बराबर कितना आ गया 20 क्या है मेरा मीटर है, मीटर में है, क्षेत्रफल से मीटर में था। और x किसको माने थे हम, x माने थे हम लंबाई को, इसलिए लंबाई बराबर हो गया मेरा 20 मीटर और चौड़ाई बराबर क्या है, चौड़ाई बराबर यहाँ पे आप देखिए समीकरण 1 से चौड़ाई बराबर है 40 माइनस एक्स, दैट इज 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर, यानी कि लंबाई भी 20 चौड़ाई भी 20। अतः यह संभव था। यहाँ तक आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। चैप्टर जो था मेरा द्विघात समीकरण खत्म हो गई, एक्सरसाइज 4.4 लास्ट था। थैंक यू।